कंसंट्रेशन यूनिट ग्रुप बी के अंदर हम थर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, मोलेलिटी। मोलेलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक ग्रुप ए की कंसंट्रेशन यूनिट थी मोलेरिटी और ये ग्रुप बी की कंसंट्रेशन यूनिट है मोलेलिटी। दोनों में डिफरेंस ये कि मोलेरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलेलिटी को स्मॉल एम से। मोलेरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक तो वहाँ वॉल्यूम की बात होती है और दूसरा सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। मोलेलिटी में केजी के यूनिट को केजी के अंदर मेजर किया जाता है और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो ये बेसिक डिफरेंस है मोलेरिटी और मोलेलिटी। स्टार्टिंग से जब से कंसंट्रेशन यूनिट स्टार्ट करिए मैं बता रहा हूँ कि न्यूमरेटर के अंदर कंसंट्रेशन यूनिट में हमेशा सॉल्यूट आता है और डिनोमिनेटर में हमें सॉल्यूशन या सॉल्वेंट मिलता है। और मैं कह रहा था सब जगह सॉल्यूशन आता है एक्सेप्ट एक केस को छोड़ के, मोलेलिटी को केस को छोड़ के, जिसमें डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। तो ये फाइनली मोलेलिटी हम पढ़ रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर सॉल्वेंट आता है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं लेते, उसका क्या लेते हैं, वेट लेते हैं पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो मोलेरिटी की यूनिट जैसे हम मोलर लिखते हैं वैसे ही मोलेलिटी की यूनिट हम मोलल भी लिखते हैं और मोल पर केजी भी लिखते हैं। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें फॉर्मूले के फॉर्म में तो स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्वेंट आएगा, यहाँ पे मोल्स आ रहे हैं और यहाँ पर वेट आएगा। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट फिर भी याद रख पाते कई लोग, लेकिन वो ये भूल जाते कि किस के अंदर मेजर करना हमें, वॉल्यूम में या वेट में। तो ध्यान रखना, सॉल्वेंट को मोलेलिटी में हमेशा वेट में मेजर किया जाता है पर केजी के लिए। मोलेरिटी के अंदर सॉल्यूशन को मेजर किया जाता है वॉल्यूम में पर लीटर के लिए, तो सॉल्वेंट को लिए पर केजी के लिए। ठीक है, तो मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी। मोल्स को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी। फिर इसको सिंप्लीफाई वे में लिखा, और इन केस अगर सॉल्वेंट का वेट यहाँ केजी में दे रखा है तो अगर हमें ग्राम में दे दिया तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल फॉर्म ये बन जाएगा। मोलेरिटी के फॉर्मूले से इसको मैं कंपेयर करूँ तो मोलेरिटी के फॉर्मूले में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल सेम है, इनटू 1000 उसमें भी आता है अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है, बस ये टर्म चेंज हो गई है। वहाँ पर ये आता है वी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और यहाँ पर क्या आ रहा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो ये डिफरेंस दोनों को कंपेयर करते हुए मैं बता रहा हूँ, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको ध्यान रखना कि मोलेरिटी को पर लीटर सॉल्यूशन में मेजर किया जाता है और मोलेलिटी को पर केजी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। इसी पे एक बेसिक सा हम क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हमें दे रखा है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन डिटरमाइन मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हमें मोलेलिटी मतलब स्मॉल m कैलकुलेट करना है। तो एक बार वही वीडियो को पॉज करें और अपने से एक बार थोड़ा सा कोशिश करें इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो कई लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व करा होगा, तो कई लोग कर भी पाए होंगे और कई लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि इसमें हमें मोलेलिटी के अंदर जो क्वांटिटी चाहिए वो हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, तो जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी कंसंट्रेशन यूनिट्स की अब तक, वो भले ग्रुप ई की हो ग्रुप बी की हो, वो हमें जैसे मैंने डेफिनेशन लिखाई है जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में याद रहेगी तो आगे के क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा यानी। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि मोलेलिटी मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक तो मोल्स चाहिए होंगे सॉल्यूट के और एक वेट चाहिए होगा सॉल्वेंट का। तो पहले तो हम बात कर ले कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है इसमें।
तो इसमें एन एक्वस सॉल्यूशन, वापस एक्वस आते मतलब वाटर हो गया, तो एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। वेट बाय वेट का मतलब है कि ये वेट किसका होगा, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट क्या दे रखा है हमें, KOH, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, परसेंट बाय वेट या वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो KOH हमारे यहाँ पर हमारे लिए सॉल्यूट है, और एक्वस मतलब वाटर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये तो हमें पता लग गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है। अब सॉल्यूट हमें पता लग गया KOH, सॉल्वेंट हमें पता लग गया वाटर। तो अब मुझे बस क्या चाहिए होगा, सॉल्यूट के तो मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट का हमें क्या चाहिए होगा, वेट चाहिए होगा। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब जो हमें ये डेफिनेशन है 28% या परसेंट बाय वेट या वेट बाय वेट की जो डेफिनेशन है, उसके थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहले तो बात कर लेते हैं हम सॉल्यूट, हमें पता लग गया क्या है, KOH है, एंड जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, या हम क्या बोल सकते हैं, H2 है। इतना क्लियर है। अब इसके थ्रू हम कैसे पता करेंगे, तो 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH, इसका क्या मीनिंग है, इसे हमें डिकोड करना, इसको हमें बाय डेफिनेशन लिखना है, अपने आप सारी चीज़ें हमारे पास सामने आ जाएगी। परसेंट वेट बाय का वेट मतलब होता है, मैंने बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अमाउंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे वाला वेट सॉल्यूशन का होगा, ऊपर वाला वेट सॉल्यूट का होगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 100 ग्राम में से सॉल्यूट का कितना वेट है, ये डेफिनेशन हमने देखी थी। तो बस, तो इसमें लिख दिया 28% है वेट बाय वेट, मतलब टोटल हमारे पास सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो उसमें से 28 ग्राम क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा। तो वही मैं लिख रहा हूं, दैट इज 28 ग्राम ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही है, बिल्कुल यही डेफिनेशन होती है। तो अब मुझे पता लग गया कि KOH कितना है, 28 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। तो क्या मैं सॉल्वेंट का वेट निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इज मस्ट बी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो हमें पता लग गया 100 है, माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट हमारे लिए क्या है, KH, तो वो हो जाएगा 28। तो 72 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखना फॉर्मूले मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वो मुझे मिल गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो मोल्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या वो हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट का वेट हमारे पास है नहीं, तो सॉल्यूट का वेट अगर हमारे पास है तो KOH का हम क्या मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो मोल्स ऑफ KOH, ठीक है, मोल्स ऑफ KOH वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा इसका, और वेट हमें दे रखा है 28 डिवाइडेड बाय 56, तो ये हो जाएगा 1/2। सही है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो बस इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो बस ध्यान रखना है, मोलिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मोलिलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो हमने KOH के लिए निकाल लिया है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, वेट ऑफ
सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। ठीक है, तो मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए 1/2 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 72 ग्राम। तो लेकिन अगर ग्राम में दे रखा है तो मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, तो अभी बताया था हमें क्या करें 1000 से क्या कर दे इसको, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1000 चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1000 ताकि इसको क्या किस में कन्वर्ट हो जाए ग्राम केजी में। और इसको फिर हम सिंप्लीफाइड सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.94 मोल पर केजी, और क्या लिख सकते हैं मोलल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें कि जो हमें डेफिनेशंस पीछे जितनी भी दी उन सभी को हम ध्यान से पढ़ें और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना उसका एक अच्छा एग्जांपल था। तो 28% वेट बाय वेट को हम क्या लिख सकते हैं 28 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने इसकी डेफिनेशन दी थी। इसलिए मैंने कहा था कि जहां भी परसेंटेज आ रहा है उसको हम 100 मान लें और कैलकुलेशन करें। और कई लोग ठीक है जो सोच रहे कि नहीं मैं 100 नहीं मानूंगा और x मान के करूंगा, तो भी कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर यही हो जाएगा। बस यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है क्योंकि हमें नंबर दिखने लगते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर लें और हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 1.8 ग्राम पर ml. The solution contain 98% weight by weight of H2SO4. Then calculate molality and molarity. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल M मोलरिटी भी कैलकुलेट करना है और स्मॉल m मोलेलिटी भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या है एक एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है H2SO4 का, उसकी डेंसिटी दे रखी है और वो जो एक्वस सॉल्यूशन है 98% वेट बाय वेट क्या है H2SO4 का है। तो एक बार वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें जितना तुमसे क्वेश्चन हो पा रहा है इसको, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कई लोगों ने ट्राई करा होगा और काफ़ी कई लोगों को हो भी गया होगा, कई लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी किस तरीके से हम कैलकुलेट करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन दे रखी, एक्वस सॉल्यूशन है ये और किसका एक्वस सॉल्यूशन है ये H2SO4 का। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि H2SO4 भी लिक्विड होगा और एक्वस से मतलब वाटर भी क्या होगा लिक्विड होगा। तो लिक्विड इन लिक्विड है तो उस केस में हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जिसकी क्वांटिटी लाइक हमने बोला था 60% इथेनॉल हो जाता है, तो 60% इथेनॉल के केस के अंदर हम क्या करते हैं कि इथेनॉल को सॉल्वेंट मान लेते हैं और वाटर को क्या मान लेंगे सॉल्यूट मान लेंगे। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन आ सकता था, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया इस तरह का क्वेश्चन कि इस केस के अंदर हमें वेट बाय वेट दे रखा है, नहीं मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था वही वैल्यू दे रखी है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 98 ग्राम क्या होगा H2SO4 होगा यानी। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो इस केस के अंदर हमेशा हम क्या करेंगे, कोई बाई वेट दे रखा है तो एक्वस के केस में हम क्या करेंगे पानी को वापस से क्या मानेंगे जिसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इन जनरल पानी के अलावा और कोई सॉल्वेंट दे रखा हो बेंजीन टॉल्विन या और कोई भी, ठीक है टेट्राक्लोरो बेंजीन या कुछ भी दे रखा हो, ठीक है टेट्राक्लोरो मिथेन या कुछ भी दे रखा हो, तो उस केस में हम उसको मान सकते हैं सॉल्वेंट। लेकिन वाटर के केस में हम उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसको एजम्पशन को ठीक है इसी तरीके से ध्यान रखें कि जहां पे भी एक्वस दे रखा तो उस केस के अंदर हमेशा हम वाटर को ही क्या मान के चले सॉल्वेंट। अब इस केस में तो सॉल्यूट जो है सॉल्यूट हमारे लिए कौन हो गया H2SO4 हो गया, ठीक है। एंड जो सॉल्वेंट है
वो वाटर हो गया हमारे लिए। अब सॉल्यूट हमें पता लग गया, सॉल्वेंट पता लग गया। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू हम, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में करा होगा, तो कई लोगों ने बिल्कुल सही स्टार्ट करा होगा इस तरीके से, 98% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 which means 98 gram of H2SO4 in 100 gram of सॉल्यूशन। सही है, इतना सबने करा ही होगा। अब हमें क्या करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी के केस के अंदर हमें क्या चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब H2SO4 की वैल्यू चाहिए होगी, और वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए होगा, सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्यूट, वो हमें पता लग गया कितना है, 98 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे हम। सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 4 का जाएगा, और प्लस 2 हाइड्रोजन का, तो ये भी कितना आ जाएगा, 98। तो यहाँ से हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने हैं। तो ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मोल्स आगे सॉल्यूट के। अब हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट हमें निकालना है। ये है सॉल्यूट का वेट, ये हो गया सॉल्यूशन का वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 98 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। ठीक है, तो जनरली हम बोलते हैं कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वही कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम क्या मानते हैं, सॉल्वेंट। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि कन्वेंशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक्वस के केस में, वाटर के केस में हमेशा पानी को ही हम क्या मान के चलते हैं, सॉल्वेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वाटर वो है 2 ग्राम। तो बस मोलैलिटी कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट हमें। तो स्मॉल m मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। बट तो ये हो जाएगा, मोल्स तो कितना हो गया इसके 1, और वेट कितना हो गया इसका 2 ग्राम, जो अभी कैलकुलेट करा। लेकिन ये किस में, ग्राम में है, तो केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 या डिवाइड कर दो कैसे भी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 मोल पर केजी। तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो ये आई होप सभी ने कर लिया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम, मोलैरिटी की बात। कैपिटल M हमें कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए मोल्स हमें चाहिए होंगे किसके, सॉल्यूट के। तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे चाहिए होगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे चाहिए होगा, तो यहाँ कहीं पे भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कई लोगों ने करा होगा और बिल्कुल सही करा है, क्योंकि हमें पता है जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास, या ऐसे लिख दें क्योंकि बार बार हम यहाँ वेट यूज़ करें, तो वेट अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का ही मुझे क्या चाहिए होगा, वेट, और उसी की क्या चाहिए होगी, डेंसिटी। ठीक है, तो वेट और डेंसिटी मुझे सॉल्यूशन की चाहिए होगी। तो सॉल्यूशन का वेट हमें पता लगे कितना है, वो 100 ग्राम है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 100, और इसकी डेंसिटी कितनी है,
1.8 ग्राम पर ml, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है ये 1.8, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या आ गया ml के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो बस यहाँ से हम जो सेकंड पार्ट है मोलरिटी वाला, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलरिटी आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, 1 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइड बाय 1.8, क्योंकि ये वॉल्यूम किस में आ रहा है ml में और हमें किस में चाहिए लीटर में। तो यहाँ क्या करा मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बस अब सिंपली इसको क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, 18 मोल पर लीटर। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अब इस क्वेश्चन को, ठीक है, मोलरिटी भी कैलकुलेट कर लिया होगा कई लोगों ने आसानी से, मोलरिटी को भी कर लिया होगा आसानी से, ठीक है। और नहीं करा होगा तो मैंने एक बता दिया तरीका किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब मेरा एक मेजर रीज़न था इस क्वेश्चन को करवाने का कि यहाँ पर मोलरिटी ग्रुप बी की कंसंट्रेशन यूनिट है और मोलरिटी ग्रुप ए की कंसंट्रेशन यूनिट है। तो इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। और मैंने बोला था ग्रुप ए की क्वांटिटी को, यूनिट को ग्रुप बी की यूनिट से जब तुम्हें रिलेट करना हो तो एक थर्ड टर्म आता है डेंसिटी कॉमन टर्म, जिसके थ्रू हम इन दोनों को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो वो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी वो मैं बताना चाह रहा था। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि वैल्यूज तुम्हें मिले और उससे तुम पता लगा सको कि ये वैल्यू एग्जैक्टली वेरीफाई हो रही नहीं हो रही, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो नेक्स्ट चीज वही है लास्ट इसमें कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी वो होता है मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलरिटी, कैपिटल एम का मतलब है मोलरिटी, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में लिखा है 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर ब्रैकेट में मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये है मोलरिटी और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और ब्रैकेट क्लोज। दिखने में बहुत अजीब सा ये रिलेशन है, ठीक है। इसके डेरिवेशन की मैं बात कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी एक बार ये मेंस में पूछा गया है डायरेक्टली। 4 ऑप्शंस दे दिए थे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, और इस तरीके के ऊपर नीचे करके फॉर्मूले दे रखे थे। तो वो सही फॉर्मूला तुम्हें टिक करना था। वो तभी कर पाते जब किसी ने या तो उसका डेरिवेशन पहले कभी करा हो, कुछ आइडिया हो, या उसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, ठीक है। तो डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ कि आप लोग उसमें ना फंसे। कोई स्कूल एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये फॉर्मूले को आप बिल्कुल डायरेक्टली याद कर ले एज इट इज। अब इस फॉर्मूले को इसके साथ लिखाने का मेरा कॉन्सेप्ट ये कि मोलरिटी इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मोलरिटी इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट वो भी हमें पता है, H2SO4 का कितना है, 98 ग्राम। तो अब क्या करो, इस फॉर्मूले में RHS में मोलरिटी की वैल्यू डालो, डेंसिटी की वैल्यू डालो, मोलरिटी की वैल्यू डालो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डालो, और कैलकुलेट करके चेक करो क्या मोलरिटी जो हमने कैलकुलेट कर रही है 500 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल वेरीफाइड है। तो बस इसमें ध्यान ये रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि ये रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन ऑलरेडी मेंस में पूछा गया है, तो इसे तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।